चलिए फिर से एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज का सेशन बहुत मजेदार होने वाला है। तो आज हम लोग जो टॉपिक है वो क्या है, तो टॉपिक का नाम सिंपल है, निविड़ संकुलन की संरचनाएं। मतलब कि हम अपने दैनिक जीवन में अवयवी कण को जैसे अणु, परमाणु या आयन को किस प्रकार व्यवस्थित करते हैं और किस प्रकार सजा करके कैसी संरचना का निर्माण करते हैं, तो वही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो नाम है निबिड़ संकुलित संरचनाएं, क्लोज्ड पैक्ट स्ट्रक्चर। निबिड़ संकुलित संरचनाएं आज का टॉपिक है। और निबिड़ संकुलित संरचनाएं में हम बता दें कि जो अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन होता है उसको किस प्रकार से सजाकर कैसी संरचना बनाई जा सकती है, उसी के बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं निबिड़ संकुलित संरचनाएं क्या होता है। तो कोई भी अवयवी कण अपने बगल के अन्य अवयवी कणों को जितना संख्या में स्पर्श करके संरचना का निर्माण करती है तब उसे हम निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। फिर समझिएगा, कोई भी अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन अपने पास के, अपने निकटवर्ती के कण को टच करके जिस प्रकार की संरचना बना दे तो ऐसी संरचना को ही निबिड़ संकुलित संरचना कहा जाता है। यानी अपने आसपास के जितने अवयवी कण को आपस में टच करके, स्पर्श करके जो नए नए संरचना का निर्माण होता है, या फिर हम लोग अवयवी कण को अलग अलग तरीके से टच करके, स्पर्श करके एक नई संरचना को हम लोग रूप देते हैं, तो वही रूप है जो निबिड़ संकुलित संरचना कहलाती है। तो उम्मीद करते हैं बच्चे कि आप समझ गए होंगे। तो आगे चलते हम लोग इस बात को ढंग से समझ लेते हैं। याद रखिए, एक होता कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर अंग्रेजी में कहते हैं इसको कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी उप सह संयोजन संख्या। ये क्या होता है? तो कोई भी अवयवी कण अपने आसपास के कणों को जितनी संख्या में स्पर्श करे तो उसी संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सह संयोजन संख्या कहा जाता है। जैसे कोई गोला लिए और गोला के अपने अगल बगल के चार गोला को स्पर्श कर रहा है, इसका मतलब कि उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुई। मान लीजिए कोई गोला है और गोला जो है अपने अगल बगल के दो अन्य गोले को स्पर्श कर रहा है तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुई। मान लीजिए यदि कोई गोला है और अपने अगल बगल के अन्य 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है तो समझ जाइए कि उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर उप सह संयोजन संख्या कितनी होगी? 6 होगी। तो हम लोग सबसे पहले सजाएंगे कैसे? अवयवी कण की मदद से हम लोग 3 तरह की वस्तु को बनाएंगे, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, यानी कि त्रिविमीय, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। 3 प्रकार की संरचना को हम लोग निर्माण कर सकते हैं निबिड़ संकुलित संरचना के द्वारा। यानी अवयवी कण के मदद से 3 प्रकार के वस्तुओं या पदार्थों या संरचना की ज्यामितीय आकृति हम लोग दे सकते हैं, 1D, 2D एंड 3D। तो एक विमीय मतलब क्या होता है कि जब कोई अवयवी कण, और याद रखिएगा कि एनसीईआरटी में अवयवी कण के रूप में गोला को लेकर के उदाहरण के रूप में सजाया गया है। यानी कि अवयवी कण के रूप में गोला लिया और गोला को ही स्ट्रक्चर बना बना करके समझाया गया है। तो हम भी प्रयास कर रहे हैं, इस माध्यम से आप समझ जाइए। यानी कि कोई भी एक विमीय संरचना का हमको निर्माण करना, 1D। 1D मतलब जिसमें केवल या तो लंबाई हो, चौड़ाई हो, या ऊंचाई हो, या गहराई हो, किसी प्रकार का सिर्फ उसमें एक ही विमा हो। तो समझ गए, इसका जिसमें एक ही विमा हो 1D होगा। तो उसके बाद 1D में हम लोग आते हैं। तो 1D में क्या होता है, एक सीधी रेखा में हम सजाने का प्रयास करेंगे, और सीधी रेखा में सजाने का मतलब हुआ कि एक गोला यदि अन्य 2 गोले को स्पर्श करे तब समझिए कि एक विमीय संरचना का निर्माण हुआ। और एक विमीय संरचना में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 2 होता है। इसका मतलब सबसे पहले हम लोग एक विमीय संरचना का निर्माण किए, निबिड़ संकुलित संरचना, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना का निर्माण किए, जिसमें एक गोले को अन्य 2 गोले से स्पर्श कराएं, तब ऐसे में प्राप्त संरचना एक विमीय संरचना कहलाएगी। देखिए, कोई भी अवयवी कण यानी गोला अपने समवर्ती जितने अवयवी कण यानी गोला को स्पर्श करता है उसे ही
उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। इसका मतलब एक विमीय निविड़ संकुलन में एक गोला अन्य दो गोलों को स्पर्श करता है तथा इसका उप संयोजन संख्या 2 होती है। आपको जस्ट सब कुछ बता चुके हैं। तो देखिए कोई भी एक गोला उठाइए, ये उठाइए गोला। यदि आप ये उठाते हैं तो ये गोला इधर का एक गोला और इधर का एक गोला, यानी दो अन्य गोले को स्पर्श कर रहा है, तो समझ जाइए कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ वो 2 हुआ। अब आते हैं द्विविमीय निविड़ संकुलन के द्वारा। तो द्विविमीय निविड़ संकुलन के द्वारा क्या होगा कि इसमें कैसे बनाएंगे, तो द्विविमीय निविड़ संकुलन के द्वारा हम लोग 2 तरीके से बनाते हैं। इसका मतलब है कि आप समझ जाइए कि द्विविमीय मतलब कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों उपस्थित हो उसको द्विविमीय कहते हैं। और अवयवी कणों के द्वारा निविड़ संकुलित संरचनाएं द्विविमीय के द्वारा बनाएंगे, और द्विविमीय के द्वारा 2 तरीके से। पहला वर्ग निविड़ संकुलन, यानी कि वर्ग द्विविमीय निविड़ संकुलन, और दूसरा षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन। षष्ठकोणीय मतलब कि जिसकी आकृति फुटबॉल के जैसा, यानी कि एक गोलाकार के जैसा उसकी आकृति हो। तो उम्मीद करते हैं कि द्विविमीय निविड़ संकुलन में 2 तरीके सजाएंगे। देखिए बात लिखी है कि द्विविमीय निविड़ संकुलन को 2 स्थितियां होती है जो इस प्रकार है। 2 स्थितियां मतलब एक वर्ग के द्वारा और एक षष्ठकोणीय के द्वारा। तो देखेंगे ध्यान से, आप समझिएगा कि वर्ग निविड़ संकुलन स्क्वायर क्लोज पैक्ड इन 2 डायमेंशन, यानी कि द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन। एग्जैक्टली अगर बात करें हिंदी कंफर्म इसका हिंदी क्या होगा, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन स्क्वायर क्लोज पैक्ड इन 2 डायमेंशन, यानी कि हम द्विविमीय बनाएंगे, द्विविमीय संरचना का निर्माण करेंगे तो पहला वर्ग के द्वारा और दूसरा षष्ठकोणीय के द्वारा। तो वर्ग के द्वारा जब एक गोले के पंक्ति के ठीक नीचे उसी प्रकार से गोले रखे जाए, यानी कोई एक पंक्ति सजाए और उसी के नीचे ठीक उसी प्रकार के एक अलग पंक्ति बनाया जाए, फिर उसी प्रकार के एक और पंक्ति दिया जाए। यानी पहला पंक्ति दे रहे हैं जिस तरह से, दूसरा नीचे भी उसी दीजिए, तीसरा भी उसी दीजिए, चौथा भी उसी दीजिए। यानी पहले पंक्ति को यदि आप ए मानते हैं तो दूसरा पंक्ति भी ए होना चाहिए, तीसरा भी ए, चौथा भी ए। इस तरीके से यदि आप सजाते हैं तो प्राप्त संरचना वर्ग निविड़ संकुलन होगा। और इसमें खासियत है कि जब वर्ग निविड़ संकुलन आप बनाइएगा तो एक गोला अन्य 4 गोले को स्पर्श कर दे तो समझ जाइए कि वर्ग निविड़ संकुलन है। और वर्ग निविड़ संकुलन में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है। तो देखिए कोई भी आप इसमें गोला उठा लीजिए, जैसे यदि हम ये उठाते हैं तो देखिए तो आप इस तरीका से बनाइए, इस तरीका से, ऐसे ऐसे, इसका मतलब 4 बनाए, 1 2 3 4। पहली पंक्ति ए है तो दूसरी पंक्ति भी ए है और तीसरी पंक्ति भी है, डॉट डॉट। इस तरीका से यदि आप लगातार बनाते जाते हैं ए डॉट डॉट करके तो ऐसे में प्राप्त संरचना वर्ग निविड़ संकुलन प्राप्त होगा। और द्विविमीय कहने का मतलब ये लंबाई हुआ, ये चौड़ाई हुआ, 2 विमा हुआ। अब यहाँ पर द्विविमीय में षष्ठकोणीय के द्वारा, द्विविमीय में षष्ठकोणीय के द्वारा यानी हेक्सागोनल, यानी षष्ठकोणीय के द्वारा हम कैसे बनाएंगे, तो सिंपल भी इसमें यही बात है। इसमें क्या है कि जब पहली पंक्ति ए तथा दूसरी पंक्ति बी इस क्रम में सजाया जाए, यानी कि आप षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन कैसे बना सकते हैं और भी 2 डायमेंशन में। तो सिंपल है कि यदि आप पहली पंक्ति लिए हैं ए तो दूसरी पंक्ति बी होगा, फिर तीसरी पंक्ति ए होगा, फिर चौथी पंक्ति बी होगा। यानी पहला ए होगा तो दूसरा बी होगा, फिर तीसरा ए होगा, फिर चौथा बी होगा। यानी ए बी पैटर्न के द्वारा ए बी ए बी ए बी ऐसे। यदि आप पहला पंक्ति में गोला 6 लिए हैं तो दूसरा में 5, फिर तीसरा में 6, फिर चौथा में 5। यानी कि आपका पहला पंक्ति और दूसरा पंक्ति अलग अलग होनी चाहिए, तब ऐसे स्थिति में प्राप्त संरचना आपका द्विविमीय षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन कहलाती है। तो ऐसे स्थिति में एक गोला अन्य 6 गोले को स्पर्श करेगा, तब कोऑर्डिनेशन की संख्या हो जाएगी 6। किसमें, तो द्विविमीय षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन में। वही बता, जब पहली पंक्ति ए तथा दूसरी पंक्ति बी को इस क्रम में सजाया जाए कि प्राप्त संरचना ए बी प्राप्त हो जाए और एक गोला अन्य 6 गोले को स्पर्श करता है, अर्थात उप सहसंयोजन की संख्या 6 होती है। देखिए यदि हम पहला को ए माने तो ये बी मानेंगे, इसको भी ए मानेंगे, अगला जो बनाएंगे इसको हम बी मानेंगे। इसका मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। क्या बोले, एक का जो तरीका है वो अलग होना चाहिए, बी की संख्या अलग होना चाहिए। यानी कि ए बी पैटर्न के द्वारा यदि आप 2D बनाते हैं इमेज, तो प्राप्त संरचना जो कहीं से भी कट आउट कीजिएगा, एक गोलक कहीं से भी आप टच कीजिएगा, तो अन्य गोलक 6 गोलों को टच करेगा। तो समझ जाइए ये जो होगा ये द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन होगा। यानी देखिए पहले ए 6 है, बी 5 है, फिर ए 6, फिर बी 5, इस तरीके से आइएगा तो जाकर के आपका षटकोणीय निविड़ संकुलन की संरचना प्राप्त होगी और कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 6 होगा। उसके बाद चलते तीसरा 3D त्रिविमीय निविड़ संकुलन। त्रिविमीय निविड़ संकुलन को कैसे बनाएंगे, तो त्रिविमीय निविड़ संकुलन समझिएगा ध्यान से, यानी 3D जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं 3D। अब सोचिए कि 3D इमेज को बनाने के लिए क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले 3D इमेज को बनाने के लिए आप सिंपल आप द्विविमीय संरचना की सहायता लीजिए। अब सोचिए यदि आप नीचे का परत द्विविमीय रहे और ठीक उसी प्रकार का परत लगातार सजाया जाए, जैसे आप देखिए ध्यान से केक मिलता है दुकान में, केक यानी पावरोटी आपको पैकेट में रहता है, उसको अलग अलग स्लाइस करके रखा हुआ रहता है, सजाया हुआ रहता है। अब देखिए कि नीचे वाला वर्गाकार होगा, लगातार वर्गाकार को सजा के रखा जाता है, तो इस तरीका से उसका एक हिस्सा 2D है, लेकिन यही लगातार परत पे परत यदि रख देंगे तो 3D इमेज प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई पहले था ही, साथ में ऊंचाई प्राप्त हो गया, तो उसको बोलेंगे त्रिविमीय, 3 डायमेंशन। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो उसको त्रिविमीय कहते हैं। तो त्रिविमीय निविड़ संकुलन की संरचना कैसे बनाएंगे, तो द्विविमीय की सहायता लेंगे, यानी द्विविमीय परत को लगातार एक दूसरे पर रखा जाए तो प्राप्त संरचना त्रिविमीय होगा। तो वही लिखा है इसमें कि यहाँ पर द्विविमीय निविड़ संकुलन वर्ग या षटकोणीय, वर्ग या षटकोणीय, वर्ग या षटकोणीय निविड़ संकुलन के परत को एक दूसरे एक के ऊपर एक रखकर त्रिविमीय प्राप्त की जाती है। क्या बताएं कि आप वर्ग निविड़ संकुलन या षटकोणीय निविड़ संकुलन और दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा द्विविमीय निविड़ संकुलन, क्योंकि द्विविमीय निविड़ संकुलन में दो ही संरचना होती है, एक वर्ग के द्वारा, एक षटकोणीय के द्वारा। यही वर्ग और षटकोणीय को आप यदि 3D बनाना चाहते हैं तो वर्ग की सहायता लीजिएगा, तो वर्ग का जैसा पहला परत रहेगा वैसे दूसरा उस पर रखते जाइए। तो इस तरीका से आपका संरचना प्राप्त होती है 3D इमेज का। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपको समझना होगा कि द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन का निर्माण करना। अब बताइए यदि आप वर्ग निविड़ संकुलन की पुनरावृत्ति के द्वारा घनीय या आधघनीय जालक त्रिविमीय निविड़ संकुलन का निर्माण होता है। यदि आप वर्ग लीजिएगा, यदि आप वर्ग लेते हैं तो वर्ग लेने के बाद वर्ग का जो पहला परत होता है उसी पे एक पर एक रखिएगा तो जा करके आधघनीय कोष्ठिका का निर्माण होगा। यानी कि आप समझ जाइए कि यदि ए पहला परत है तो इस तरीका से आप परत बाई परत करते जाइएगा, ए करते जाइएगा तो जा करके आधघनीय जालक या घनीय कोष्ठिका का निर्माण हो जाएगा। आपको पता घनीय एक कोष्ठिका का निर्माण हो जाएगा, यानी घन बन जाएगा एक तरह से। कब, जब वर्ग के पहली परत पर दूसरी परत सेम टू सेम आप उस पर रखते जाइए। तो ये हो गया वर्ग के द्वारा। तो सवाल आता है कि वर्ग के द्वारा त्रिविमीय संरचना किसका निर्माण होता है, तो बोले आध जालक का निर्माण या घनीय जालक का निर्माण होता है या घनीय एकक कोष्ठिका का निर्माण होता है। कारण क्योंकि इसमें वर्ग सहायता लेता है त्रिविमीय संरचना को बनाने के लिए। अब है यहाँ पर देखिए द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। अब हम किससे बनाएंगे, षटकोणीय से। आपको पता है, ध्यान से आप समझिएगा ध्यान से यहाँ पर कि यहाँ पर एक गोला अन्य 6 गोलों का स्पर्श कर रहा है, इसी का हिस्सा लेकर के हम 3D इमेज बनाएंगे। यानी कि पहला परत जो होगा वो यही होगा, पहला परत यही होगा, इसके ऊपर दूसरा परत रखेंगे। तो यानी कि द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन परतों के द्वारा यदि हम बनाना चाहेंगे तो 2 कंडीशन में। पहला कंडीशन है यदि पहले परत पर दूसरी परत रखा जाए, यदि पहले परत पर हम दूसरी परत रखेंगे तब ऐसे स्थिति में क्या होगा, कैसे रखेंगे, देखिए आप ब्लू कलर के, देखिए तो ये जो बनाए संरचना, यही संरचना ब्लू कलर के नीचे का है,
और इस पर हम एक ब्लैक कलर की संरचना ये 1 2 3 बनाए, फिर इसमें एक और बना दी, इसमें 1 2 3 बनाए। तो देखिए कैसी संरचना प्राप्त हो रही है। पहली बात यहाँ पर देखिएगा, यदि 1 2 3 है तो इसके बीच में हम देखिए आप यहाँ पर एक गोला दिए बीच में, तो जा करके यहाँ पर एक रिक्ति बना। और ठीक उसी प्रकार 1 2 3 ये ब्लू कलर का गोला है 3 गो, तो ठीक इसके सामने 1 2 3 हम एक ये बना। इसका मतलब देखिए आप ध्यान से देखिए, ये ब्लू कलर का है और ये ब्लैक कलर का है, ये दोनों को अटैच किए तो इस टाइप के बना। यही संरचना देखिए यहाँ पर है, ये 1 2 3 ब्लू कलर हो गया, 1 2 3 ब्लैक वाला हो गया, इसको उठाइए देखिए ऐसे बना। इसका मतलब कि अंदर वाला जो परत है वो ब्लू कलर का, इसमें वो षष्ठकोणीय परत है और ऊपर में भी हम षष्ठकोणीय निर्माण करने का प्रयास किए, तब का हुआ यहाँ पर कि इस तरीका से हमने 2 प्रकार का रिक्ति प्राप्त होगा। जब हम इस पर दूसरी परत सजाएं, पहले परत पर जब दूसरी परत रखे और दूसरी परत में 2 कंडीशन प्राप्त हो गया, पहला चतुष्फलकीय रिक्ति और दूसरा अष्टफलकीय रिक्ति। यानी जब सजाते हैं तो देखिए जगह खाली स्थान है कि देखिए यहाँ पर खाली स्थान, यहाँ पर खाली स्थान, इस तरीके से जहां पर 3 गोले के बीच में जो खाली स्थान है, यदि कोई एक नया गोला आकर ऊपर से घेरता है तब हो जाएगा चतुष्फलकीय रिक्तियां। और एक हुआ क्या, 1 2 3 3 के द्वारा क्या है आप समझिएगा ध्यान से कि ब्लू कलर के 3 गोला के द्वारा जो खाली स्थान त्रिभुजाकार है, और वहीं पर फिर 3 गोला लेकर के एक और संरचना त्रिभुजाकार बना दिए। यानी ब्लू के द्वारा ऐसे संरचना बना, अब ब्लैक के द्वारा भी ऐसे बना, और इसको ऐसे और ऐसे मिला दीजिएगा, तब जा करके ये हो जाएगा अष्टफलकीय रिक्ति। अब सिंपल ये है आपका त्रिभुजाकार जो हुआ यहाँ पर कि 1 2 3 ब्लू कलर के 3 गोला है, अब ब्लैक का 1 गोला है, तो यहाँ पर जाके त्रिभुजाकार बनेगा, इसको ऐसे अब ऐसे मिला दिए। इसका मतलब ये हो गया चतुष्फलकीय रिक्तियां, ये हो गया अष्टफलकीय रिक्तियां। तो क्या समझे, यही मोटा मोटी बात ये है कि यदि पहली परत पर दूसरी परत रखेंगे तो 2 प्रकार की रिक्ति बनेगा, एक चतुष्फलकीय रिक्ति और एक अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति कैसे बनेगा कि जब ये 3 गोला पर ये आ करके यहाँ पर अटैच हो जाएगा, हम बता देते कि 1 2 3 ये तीनों के मात्र एक गोला घेरा, तो क्या बना चतुष्फलकीय। लेकिन यहाँ पर देखिए एक ब्लू कलर का, एक यहाँ ब्लू कलर का और एक यहाँ ब्लू कलर का, 3 गो हो गया। और फिर यहीं पर एक ब्लैक कलर का और एक ब्लैक कलर का। ये जो त्रिभुजाकार है ना, ये ब्लू कलर वाला ये ऐसे बना रहा है, और जो हम अभी बनाए ऊपर वाला में ये ऐसे बना रहा है। देखिए तो वैसे हुआ कि नहीं, ऐसे। तो दोनों मिल करके क्या बन गया, वो बन गया अष्टफलकीय रिक्तियां। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर हम डायग्राम भी बना दिए, ये अलग कर दी, ये अलग कर दी, ये दोनों को अटैच किए तो ऐसा बना। इसमें जो रिक्त स्थान है इसको कहते हैं अष्टफलकीय रिक्तियां। यहाँ पर केवल 3 गोला के एक गोला क्या कर उसके स्थान को घेर रहा है, तब जाकर के चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होगा। तो उम्मीद करते हैं कि यदि पहले परत पर दूसरी परत रखेंगे 2 कंडीशन प्राप्त होगा, चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति ऐसा बनेगा और जबकि चतुष्फलकीय रिक्तियां ऐसा बनेगा। अगला कंडीशन बी क्या है कि द्वितीय परत पर तीसरी परत रखा जाए, यानी कि जब द्वितीय परत पर तीसरी परत रखेंगे तब क्या होगा आप समझिएगा। तो इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं, सवाल आता ऑब्जेक्टिव में कि बताइए यदि निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या n हो तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितना होगा, तो n होगा, और जबकि चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या 2n होगा। तो पहला कंडीशन है पहली परत पर दूसरी परत हो, और उसके बाद दूसरा कंडीशन है कि द्वितीय परत पर तीसरी परत हो, यानी दूसरा परत पर तीसरी परत हो, इसमें तब जाकर के AB AB पैटर्न बनेगा। इसका मतलब कि मान लिया जाए कि पहला परत ये लिए, ए माने एक गोला अन्य 6 गोलों का स्पर्श कर रहा है, दूसरा परत ये लिए B, तो इस पर ये रखिएगा, अब फिर यही वाला परत ऊपर जाएगा। यानी यदि पहला आप नीचे वाला परत यदि A रखे हैं और उसके ऊपर B रखे हैं, तो फिर यही वाला A उसके ऊपर रखिए और फिर B रखिए, फिर A रखिए। यानी कि पहले A रखे हैं, फिर B रखे, फिर A रखे, फिर B रखे, ऐसे आप रखिएगा। तो यानी कि ये नीचे रखाएगा, ये ब्लू वाला ऊपर, अब फिर ब्लैक वाला ऊपर, फिर उसके ऊपर ब्लू वाला, यानी AB AB पैटर्न के द्वारा जब भी बनाया जाएगा तो AB AB पैटर्न कब होगा, जब द्वितीय परत पर तीसरी परत आ जाए, यानी द्वितीय परत पर तीसरी परत आ जाए, यानी AB AB पैटर्न के द्वारा। यानी कि पहला परत पर दूसरी परत और दूसरी परत पर तीसरी परत आ जाए, यानी कि जब आप 2 परत बनाए और वही 2 परत पर तीसरी परत आ जाए,
यानी कि द्वितीय परत पर यदि तीसरी परत आ जाए तो ए बी पैटर्न के द्वारा जब बनाएंगे तो याद रखिएगा क्या बनेगा, षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन संरचना यानी HCP का निर्माण होगा। याद रखिएगा सवाल आता है कि ए बी पैटर्न के द्वारा किसका निर्माण होगा, तो HCP षष्ठकोणीय एकक कोष्ठिका का निर्माण होगा। तो इसको क्या कहेंगे, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उसको अंग्रेजी में कहा जाता है। और इसका निर्माण चतुष्फलकीय रिक्ति द्वारा होता है। उसके बाद हम लोग तीसरा क्या कंडीशन हो जाएगा, समझिएगा कि पहला तो आपको समझ में आ गया, पहले परत पर दूसरी परत, और जो दूसरा है द्वितीय परत पर तीसरी परत जब रखे तो क्या हुआ निर्माण, तो षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन। याद रखिएगा षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन HCP का निर्माण याद रखिएगा चतुष्फलकीय रिक्ति के द्वारा होता है। और जबकि घनीय कोष्ठिका का निर्माण, आध घनीय कोष्ठिका का निर्माण है ना आपका ए पैटर्न के द्वारा होगा जब आप बनाने के लिए वर्ग लीजिएगा 3D इमेज बनाने के लिए। और इसमें क्या है, इसमें है कि द्वितीय परत पर तीसरी परत रखें। अब क्या है कि आगे हम लोग समझेंगे कि अगला है ABC यानी ABC पैटर्न द्वारा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा तुरंत, देखिएगा इस तरीका से आपको समझना चाहिए। तीसरा है ना, तीसरा जो आपका है सी का खागा मिली है, तो इसका मतलब ABC यहाँ पाते हैं सी। यदि हमें सी मिलेंगे क्या, सी मिलेंगे ABC पैटर्न के द्वारा, पैटर्न के द्वारा। तो याद रखिएगा कि ABC पैटर्न के द्वारा FCC या FCP या CCP का निर्माण होता है, निर्माण होता है। और ये नोट पॉइंट में याद रखिएगा कि FCC फलक केंद्रित एक कोष्ठिका जो कहेगा CCP क्लोज सेंटर क्लोज पैकिंग, या CCP का निर्माण अष्टफलकीय रिक्ति के द्वारा होता है, रिक्ति के द्वारा होता है। तीसरा क्या किए कि AB, दूसरा था AB पैटर्न के द्वारा, तीसरा है ABC पैटर्न के द्वारा। यानी कि देखिए यदि आप फिर पहला को इस तरीके से जो हम बनाए थे स्केल के द्वारा, देखिए यहाँ पर हाथ से बनाए हैं, इस तरीके से हो गया A और ये हो गया B और ये हो गया ऐसे और ऐसे और ऐसे, ये हो गया C। देखिए याद रखिए ये A हो गया, A के ऊपर B रखेंगे और B के ऊपर C रखेंगे, यानी ABC एक बार रख दिए और फिर उसी तरह ABC दोहराएंगे, तब जाकर के कौन सी संरचना बनेगा, तब जाकर के बनेगा CCP या FCP, या फिर आप उसको बोल सकते हैं क्या, FCC, यानी CCP या आपका FCC का निर्माण होता है। और याद रखिएगा हम आपको बताए थे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, यानी कि ये अष्टफलकीय रिक्तियां के द्वारा बनता है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा जटिल ये है कि 3D जब बनाएंगे तो द्विविमीय संरचना के द्वारा बनाएंगे, वर्ग के द्वारा और षष्ठकोणीय के द्वारा। अब इस तरह का षष्ठकोणीय के द्वारा जब बनाएंगे तो जाकर के 3 कंडीशन बनता है, यदि पहले परत पर दूसरी परत और दूसरी परत पर तीसरी परत और फिर तीसरी परत पर हम लोग दूसरी परत रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये बात समझ गए होंगे। जो भी ऑब्जेक्टिव आता है वो हमने बताया, तो आप कंटिन्यू वीडियो देखिए और आप पे मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं। एक छोटा सा प्रयास है, अगले दिन और पढ़ेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।